जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 45वां सर्ग। विभिन्न दिशाओं में जाते हुए बानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। तदंतर बानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त बानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले, कपिवरों, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ बानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ बानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रसवण गिरी पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित कर गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर बानर सतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। बानर युद्धपति विनीत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार बानर हनुमान जी तार और अंगद आदि के साथ अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा बानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। बानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य बानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त बानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली बानर और उसके युद्धपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मथकर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरें, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा और वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल भी मेरी गति नहीं रुक सकती। इस तरह वहां बानरराज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए बानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपर्युक्त बातें कहने लगते। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 45वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।